गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूपेंद्र सिंह। टेंसों के अगले क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान देख लेते हैं क्या होता है। पास्ट परफेक्ट में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के भूतकाल में ही समाप्त होने का बोध होता है। और इन वाक्यों में अक्सर दो वाक्यों को मर्ज किया जाता है, दो सेंटेंसों को आपस में मिलाया जाता है और एक के बाद एक कार्य को दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मोहन के आने से पहले सोहन अपने घर जा चुका था। तो यहाँ पे मोहन के आने से पहले एक सेंटेंस, मोहन के आने से पहले सोहन घर जा चुका था। तो दो दो सेंटेंसों को आपस में मर्ज किया जाता है, कंबाइन करके दिखाया जाता है। तो एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना होता है कि हमें सबसे पहले देखना होता है कि सेंटेंस में पहले आया है कि बाद में। मान लो यही सेंटेंस, मोहन के आने से पहले सोहन घर जा चुका था, यही सेंटेंस हम कह सकते हैं कि सोहन के जाने के बाद मोहन घर आया था। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस में पहले यूज हुआ है कि बाद में यूज हुआ। अगर पहले यूज हुआ है तो हम पहले होने वाला कार्य पहले दिखाएंगे और बाद में होने वाला कार्य बाद में दिखाएंगे। अगर सेंटेंस में बाद में यूज हुआ है तो बाद में संपन्न होने वाला कार्य हम पहले दिखाते हैं और पहले होने वाला कार्य बाद में दिखाते हैं। एक चीज तय है कि जो कार्य पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होगा और जो कार्य बाद में हुआ है तो बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होगा। फार्मूले में भी आप देख रहे होंगे कि जब वाक्य में पहले आए, मान लो कोई सेंटेंस लिखा है कि मोहन के आने से पहले सोहन घर जा चुका था। तो यहां देखते हैं पहले कौन काम हुआ है। मोहन के आने से पहले सोहन घर जा चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ है? सोहन घर जा चुका था। तो पहले सोहन घर गया है, तो सोहन घर गया है, इस भाग का ट्रांसलेट हम पहले करेंगे। जब वाक्य में पहले आए तो पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर क्या चलता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया हमारा पहले होने वाला कार्य। अब जो कार्य बाद में हुआ है उस कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग मतलब सब्जेक्ट होगा उसमें और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। तो पास्ट इंडेफिनिट वाला कार्य बाद में दिखाएंगे। इसके विपरीत अगर वाक्य में हमारे आ जाए बाद में, तो जो कार्य बाद में हुआ है वो रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में ही, लेकिन हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे बाद में होने वाले कार्य से। जैसे यहां लिखा है जब वाक्य में बाद में आए तो जो कार्य बाद में हुआ है ट्रांसलेट तो वो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन शुरुआत में पहले वही ट्रांसलेट करके लिखा जाएगा। बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार। तो जो कार्य बाद में हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे और जो कार्य पहले हुआ है वो हम बाद में रखेंगे और पहले होने वाला कार्य हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट होता। तो ये चीज ध्यान रखिए कि अगर सेंटेंस में बाद में आया है तो बाद में होने वाला कार्य पहले लिखा जाएगा। सेंटेंस में पहले आया है तो पहले होने वाला कार्य पहले लिखा जाएगा। और एक बात यह भी तय है कि पहले होने वाला कार्य हमेशा पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होगा और बाद में होने वाला कार्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होगा। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव
सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस है, मोहन के आने से पहले सोहन जा चुका था। तो जैसा कि स्ट्रक्चर में बताया गया है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस में पहले आया है कि बाद में। तो यहां हमारे सेंटेंस में आया है पहले। मतलब ये हुआ कि जो पहले कार्य हुआ है हम उसको ट्रांसलेट करके लिखेंगे, और पहले होने वाला कार्य हमेशा पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाता। सेंटेंस देखते हैं, मोहन के आने से पहले, मोहन आया है उसके पहले सोहन जा चुका था। आने से पहले सोहन जा चुका था। तो पहले कौन सा कार्य हुआ है? पहले सोहन जा चुका था। मोहन तो बाद में आया है। मोहन के आने से पहले भी सोहन जा चुका था। तो पहले कौन सा कार्य हुआ? सोहन जा चुका था। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सोहन जा चुका था, पहले हम पहले होने वाला कार्य लिखेंगे, और पहले होने वाला कार्य हमने बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो यूज किया जाएगा। तो पहले सोहन जा चुका था, हम पहले होने वाला कार्य पहले लिखेंगे। तो सोहन जा चुका था, सोहन, और उसके बाद सब्जेक्ट हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस की है हैड, सोहन हैड, और वर्ब क्या है? जा चुका था। तो गो की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, गो, वेंट, गॉन। सोहन हैड गॉन। तो पहले होने वाला कार्य हमने दिखा दिया और ट्रांसलेट किया पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट आया नहीं है। अगर होता घर जा चुका था तब हम होम दर्शाते हैं यहां। तो सोहन जा चुका था। अब बाद में कौन सा कार्य हुआ है? मोहन के आने से पहले, मतलब मोहन आया उसके पहले सोहन जा चुका था। तो सोहन को हमने जाना दिखा दिया पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मोहन आया है बाद में, तो मोहन बाद में होने वाला कार्य हमने बताया है पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन का हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल नाउन का हो। तो सोहन हैड गॉन, पहले की इंग्लिश बिफोर, बिफोर मोहन के आने से पहले। तो बिफोर मोहन, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में तो यही होता है ना, सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो मोहन कम, आना की इंग्लिश कम, तो हमें यूज करनी है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो कम की सेकेंड फॉर्म हो गई केम। तो सोहन हैड गॉन बिफोर मोहन केम। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वर्षा होने से पहले माता जी ने खाना बना लिया था। तो इस सेंटेंस में भी हम देखते हैं पहले आया है कि बाद में आया है। तो पहले यहां भी आया है, मतलब ये कि पहले होने वाला कार्य पहले दर्शाया जाएगा। अब देखते हैं पहले कौन सा कार्य हुआ। वर्षा होने से पहले, मतलब वर्षा हुई उसके पहले कोई कार्य हो चुका था। क्या? कि माता जी ने खाना बना लिया था। कहने का अर्थ हुआ कि वर्षा हुई है, लेकिन वर्षा होने से पहले पहले माता जी ने खाना बना लिया था। तो पहले कौन सा कार्य हुआ है? पहले माता जी ने खाना बना लिया है, वर्षा तो बाद में हुई है। तो पहले होने वाला कार्य हम पहले ट्रांसलेट करके लिखेंगे। तो माता जी ने खाना खा लिया था, माता जी ने खाना बना लिया था। तो हम माता जी ने खाना बना लिया था, इसका ट्रांसलेट पहले करेंगे। और किस टेंस में करेंगे? हमने पहले ही बता दिया है कि पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर एक बार फिर, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो माता जी ने खाना बना लिया था,
मदर हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, बना लिया था या पका लिया था, कुक्ड, मदर हैड कुक्ड, ऑब्जेक्ट है यहां क्या, फूड। अब पहले अर्थात बिफोर, अब बाद में कौन कार्य हुआ है, वर्षा हुई है। तो हमने बताया बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, तो बिफोर इट, क्योंकि वर्षा होना, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट इट यूज होता है। बिफोर इट रेन, रेन मीन्स होता वर्षा, और चूंकि वर्षा हुई है और वर्षा होना हमको दिखाना है पास्ट टेंस में, तो वर्ब की हमें रखनी होगी सेकेंड फॉर्म, बिफोर इट रेन्ड, बिफोर इट रेन्ड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद मेहमान आए थे, तो यहां पे आया है बाद। अब जब सेंटेंस में बाद आया है तो हमें बाद में होने वाला कार्य पहले दिखाना होगा, और बाद में होने वाला कार्य ट्रांसलेट तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही होगा, लेकिन बाद में होने वाला कार्य हमें पहले लिखना होगा। अब यहां देखते हैं कि बाद में कौन सा कार्य हुआ है। सूर्य अस्त होने के बाद मेहमान आए थे, तो बाद में कौन सा कार्य हुआ, मेहमान आए थे, तो द गेस्ट केम, कम की सेकेंड फॉर्म केम आफ्टर, बाद की इंग्लिश आफ्टर, और बाद में होने वाला कार्य, बाद में कौन सा कार्य हुआ, सूर्य अस्त हुआ है। हमने बताया है कि बाद में होने वाला कार्य हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो सॉरी, मेहमान, सूर्य अस्त होने के बाद मेहमान आए थे, तो द गेस्ट केम आफ्टर, पहले कौन सा कार्य हुआ है, सूर्य अस्त हुआ है, तो आफ्टर द सन हैड सेट, सेट की तीनों फॉर्म वही होती। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चोर भागने के बाद पुलिस आई थी, तो यहां भी सेंटेंस में क्या आया है, बाद। कहने का मतलब हुआ कि बाद में होने वाला कार्य हमको पहले दिखाना होगा। अब यहां बाद में कौन सा कार्य हुआ, चोर भागने के बाद पुलिस आई थी, मतलब चोर भाग गए थे, पुलिस बाद में आई थी, तो बाद में होने वाला कार्य कौन सा है, पुलिस आई थी। तो हम पहले दिखाएंगे पुलिस आई थी, किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। द पुलिस केम आफ्टर कौन सा काम बाद में हुआ, चोर भाग गए थे, चोर के भागने के बाद पुलिस आई थी, तो बाद में पुलिस आई, उससे पहले पहले कौन सा कार्य हो चुका है, चोर भाग चुके थे। तो आफ्टर द थीफ हैड रन अवे, रन, द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे, तो चोर के भागने के बाद पुलिस आई थी। बाद में होने वाला कार्य क्या है, पुलिस आई थी, तो बाद में होने वाला कार्य हमने पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, द थीफ, और पास्ट परफेक्ट में क्या होता, सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर फिर ऑब्जेक्ट आया हो तो ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों के कुछ एग्जाम्पल थे।
अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ निगेटिव सेंटेंसों के एग्जाम्पल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर दो बनाए गए हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जब सेंटेंस में पहले आए उसके अकॉर्डिंग, और एक स्ट्रक्चर है जब सेंटेंस में बाद में आए। यहाँ पे जब सेंटेंस में पहले आए, मान लो किसी सेंटेंस में पहले दिया गया है, कौन सा शब्द यूज हुआ? पहले। मानो मोहन के आने से पहले सोहन ने नाश्ता नहीं किया था, तो इस सेंटेंस में कौन सा शब्द यूज हुआ? पहले। और बाद का सेंटेंस, मोहन के आने के बाद सोहन ने नाश्ता नहीं किया था, तो इसमें कौन सा शब्द आया? बाद। तो ये ध्यान रखिए, जब सेंटेंस में पहले आएगा तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? जो पहले होने वाला कार्य है वो पहले लिखा जाएगा और उसी को निगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग लिख देंगे निगेटिव में। और अगर सेंटेंस में हमारे आ रहा है बाद में, तो बाद में होने वाला कार्य पहले लिखा जाएगा और उसमें उसको निगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा, और फिर पहले होने वाला कार्य बाद में दिखाया जाएगा, और किसके अकॉर्डिंग? पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले माता जी ने स्नान नहीं किया था। तो सूर्य अस्त हुआ है, उसके पहले ही कोई कार्य हुआ है। पहले जो कार्य हुआ है क्या? कि माता जी ने स्नान नहीं किया है। तो माता जी ने स्नान नहीं किया पहले, तो सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है? पहले। इसका मतलब जो काम पहले हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव का रहा हो चाहे निगेटिव का, पहले होने वाला कार्य हम पहले दिखाएंगे। तो पहले होने वाला कार्य क्या है? कि माता जी ने स्नान नहीं किया। तो पहले होने वाला कार्य निगेटिव में है, तो हम पहले होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट के निगेटिव फॉर्म के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे माता जी ने स्नान नहीं किया था, पहले आया है, तो सेंटेंस में जब पहले आए तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे। तो माता जी ने स्नान नहीं किया था, मदर had not bathed. Mother had not bathed. अब पहले कौन सा कार्य हुआ है? सूर्य अस्त होने के, मतलब सूर्य बाद में कौन सा कार्य हुआ? सूर्य अस्त बाद में हुआ। उसके पहले ही माता जी ने स्नान नहीं किया था। किसको फोकस किया गया? कि माता जी ने स्नान नहीं किया था। तो वो कार्य हमने परफेक्ट के अकॉर्डिंग दिखा दिया। और सूर्य अस्त होने से पहले, मतलब बाद में क्या हुआ? सूर्य अस्त हुआ। तो बिफोर द सन सेट, बिफोर द सन सेट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। चपरासी के घंटी बजाने से पहले मैं स्कूल नहीं पहुंचा था। तो यहां पे कौन सा वर्ड आया है? पहले। तो पहले जो भी काम हुआ है या पहले जो भी कार्य दर्शाया गया, हम देखते हैं वो पॉजिटिव का है कि निगेटिव। तो घंटी चपरासी ने बजाई, उसके पहले मैं स्कूल नहीं पहुंचा था। तो मैं स्कूल नहीं पहुंचा था, हम उसको पहले लिखेंगे और किस फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे? निगेटिव फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो मैं स्कूल नहीं पहुंचा था, ये किस टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे इसको? पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं स्कूल नहीं पहुंचा था। आई हैड नॉट रीच्ड, I had not reached school before
बिफोर द प्योन रैंग, रिंग की सेकेंड फॉर्म रैंग द बेल। अब मैच खेलने के बाद मैंने अपना पाठ याद नहीं किया था, तो इस सेंटेंस में क्या आया है? बाद। अब बाद में होने वाला कार्य हम पहले दिखाएंगे। तो मैच खेलने के बाद, मैच खेला गया है और उसके बाद जो भी काम किया गया, तो बाद में कौन सा काम किया गया? मैंने अपना पाठ याद नहीं किया था, मतलब बाद में होने वाला कार्य नेगेटिव फॉर्म में है। तो हम बाद में होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो मैंने अपना पाठ याद नहीं किया था, आई डिड नॉट लर्न माई लेसन, आई डिड नॉट लर्न माई लेसन आफ्टर। अब चूंकि यहाँ सब्जेक्ट दोनों में मैं ही हूं, इसलिए दोबारा हम सब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। आफ्टर प्लेड अ मैच। तो ये तो एग्जाम्पल थे पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस की। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में जब पहले आए तो सबसे पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो बाहर निकाल लेते हैं। यहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड निकलेगी और यहां पे हमारी डिड निकल आएगी। अब देखते हैं सेंटेंस में पहले अगर आएगा तो पहले वाले कार्य के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में बाद में आया है तो बाद वाले कार्य के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या पिताजी के आने से पहले मेहमान जा चुके थे। तो पहले होने वाले कार्य के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करेंगे। तो क्या पिताजी के आने से पहले मेहमान जा चुके थे। क्या मेहमान जा चुके थे। तो हैड द गेस्ट गॉन, हैड द गेस्ट गॉन बिफोर फादर केम। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कि पहले आया है कि बाद में। नेक्स्ट सेंटेंस में भी पहले आया है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले होने वाले कार्य के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो क्या तुमने नहाने से पहले रामायण पढ़ी है। पहले किसको पूछा गया, क्या तुमने रामायण पढ़ी है नहाने से पहले। तो पहले के अकॉर्डिंग या पहले होने वाले कार्य के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी सेलेक्ट करेंगे। हैड यू रेड द रामायणा हैड यू रेड द रामायण बिफोर, नहाने से पहले, बिफोर बाथ। अब तीसरे सेंटेंस पे आते हैं
क्या घंटी बजने के बाद, यहां पे कौन सा सेंटेंस आया है, बाद, अध्यापक कक्षा में आए थे। तो अब चूंकि सेंटेंस में बाद आया है तो बाद में होने वाले कार्य के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो बाद में होने वाला कार्य किस टेंस में किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। डिड, अध्यापक कक्षा में आए। डिड द टीचर came in the class after घंटी बजने के बाद, आफ्टर द बेल रैंग, रिंग की सेकेंड फॉर्म रैंग। डिड द टीचर केम इन द क्लास आफ्टर द बेल रैंग, क्या घंटी बजने के बाद टीचर कक्षा में आए थे। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। कहते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के एग्जाम्पल की। तो जैसे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे हम रूल्स अप्लाई करते थे, ठीक वैसे ही रूल्स इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंसों पे अप्लाई होते हैं। अंतर इतना होता है कि फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते थे वो क्या से शुरू होते हैं, और सेकेंड टाइप के सेंटेंस जो होते हैं उनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। अब जैसे हमको सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस में पहले आया है कि बाद में। अगर पहले आया है तो हमको हेल्पिंग वर्ब पहले वाले टेंस के अकॉर्डिंग यूज करनी है, और अगर बाद में आया है तो हमें हेल्पिंग वर्ब बाद वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, पहले सेंटेंस में हमारा आया है पहले। सूर्य उदय होने से पहले तुमने स्नान क्यों नहीं किया, या तुमने क्यों स्नान नहीं किया था। तो तुमने स्नान क्यों नहीं किया था, सूर्योदय से पहले। पहले क्या है, तुमने स्नान क्यों नहीं किया था। तो व्हाई, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हाई हैड, फिर सब्जेक्ट व्हाई हैड यू नॉट, क्योंकि निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद व्हाई हैड यू नॉट बाथ, किसके पहले, सूर्य उदय होने के पहले, बिफोर द सन, बिफोर द सन राइज की सेकेंड फॉर्म रोज, यहां उदय होने की बात की गई, बिफोर द सन रोज। सेंटेंस, पढ़ने के बाद तुमने लाइट क्यों बंद कर दिया था। तो यहां पे आया है बाद, तुमने लाइट क्यों बंद कर दिया था। यहां पे बाद में होने वाला कार्य पहले लिखा जाएगा, क्यों, तो व्हाई। अब बाद वाला कार्य हम दर्शा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब बाद वाले कार्य की अर्थात पास्ट इंडेफिनिट की लगाएंगे। व्हाई, व्हाई डिड यू, व्हाई डिड यू स्विच ऑफ, व्हाई डिड यू स्विच ऑफ द लाइट, व्हाई डिड यू स्विच ऑफ द लाइट आफ्टर, आफ्टर चूंकि सब्जेक्ट यहां यू ही है तो आफ्टर हैड स्टडीड, व्हाई डिड यू स्विच ऑफ द लाइट आफ्टर हैड स्टडीड। तो ये एग्जाम्पल हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के, और इन आशाओं के साथ कि आपको ये टेंस समझ में आए होंगे। थैंक यू।